आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगलौर के अंदर, जहां भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के स्वागत में ये सारी भीड़ इकट्ठा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो भीड़ है ये यहाँ की मुस्लिम वोटर्स की भीड़ ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं अपनी मर्जी से, ये मुस्लिम वोटर्स हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये मुस्लिम कॉलोनियों से निकल के वोटर्स यहाँ पर आए हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है अल्पसंख्यक मोर्चा का। इसमें जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, प्रत्याशी जो है यहाँ भाजपा के करतार सिंह भड़ाना, वो खुद भी मौजूद है। और जमीर हसन अंसारी जो के एक बड़े नेता भाजपा के यहाँ मंगलौर में माने जाते हैं, उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये जितनी लोगों की भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये सब अपनी मर्जी से आए हुए लोग हैं मंगलौर के अंदर से। जो ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोट भाजपा के साथ नहीं है, तो आज ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि यहाँ ये इस मंगलौर की मुस्लिम बहुल सीट पर ये सब लोग भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में ही आए हुए हैं। आपको आगे तस्वीरें दिखाते हैं। आज आपके सामने मौका है कि आप करतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ से जिता कर भेजें। और जो सपना आप लोगों का मंगलौर का विकास करने का है, मंगलौर को शिक्षा में आगे बढ़ाने का है, वो अवश्य पूरा होगा। लेकिन पूरा तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी आपके लिए बाहें पसारे खड़े हुई है। भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार आपके विकास के बारे में सोच रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी लगातार उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी लगातार देहरादून जाकर कह रहे हैं कि इस बार मंगलौर का विकास होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप इस विकास में अपना सहयोग करें। 10 तारीख को आप करतार सिंह भड़ाना जी को जिताएं। कमल के फूल का जो बटन है उसे दबाएं और मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कहें कि इस बार करतार सिंह भड़ाना जी को हम यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि तमाम मीटिंगें जितनी भी हो रही है लगातार, और आपके लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। आप लोगों को इस जीत की जो भागीदारी है उसमें अपना वोट डालकर उसको सुनिश्चित करना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ करतार सिंह भड़ाना जी के लिए कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत की कदर जानता हूँ। मैं आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूँ। लचीला पेट का जो सह ज्ञान भी को मैं मजबूत दरख्तों का हस्ल जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आता है तो ये आता है कि वहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ के आसपास का क्षेत्र, चाहे वो रंडौला हो, नसर हो या झगड़ा हो, कि वहाँ बहुत तरक्की हुई है, लेकिन मंगलौर में विकास नहीं हुआ। और इसके लिए लोग जो है यहाँ के जो सत्ता में काबिज रहे, गाजीदी और हवेली परिवार को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमेशा से वोटर गलती करते रहे और इन्हीं में से किसी एक को चुनते रहे। आज हमारा बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमें प्रत्याशी के रूप में ऐसे महात्मा, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ईमानदार, ऐसे मजबूत प्रत्याशी मिले हैं कि ये प्रत्याशी नहीं, मैं कह रहा हूँ इस इलाके की किस्मत है जो यहाँ विकास की गंगा बहा देगी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से और बहुत खुशकिस्मती से हमें ये मौका मिला है, तो इस मौके को गंवाना मत। किस्मत बार बार आपके दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं देगी, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। जीत तो इंशाअल्लाह इनकी लगभग तय है, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस जीत में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये संदेश जाए उत्तराखंड में एक मंगलौर कस्बा है जहाँ की विधानसभा मुस्लिम बहुल्य है और वहाँ के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से कामयाब बनाया है। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे प्रत्याशी है वो तो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के लिए उनके पास निधि आएगी जिसकी एक लिमिट है, और हमारे प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी हैं
कि उनकी जो मिली है वो नो लिमिट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। विकास के लिए आपको जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा ही आएगा। और प्रत्याशी भी ऐसे हैं कि जितना वहाँ से आएगा उसको बढ़ा के आपके विकास में लगाएंगे। यहाँ कमीशन खोरी का चक्कर नहीं है। यहाँ तो जितना पैसा आएगा उसमें एक्स्ट्रा पैसा डाल के ये आपका विकास करेंगे। मंगलौर में आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जल भराव है, तो वो ऐसी समस्या है और भी बहुत समस्या है, लेकिन जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है। और वो समस्या केवल और केवल आदरणीय करतार सिंह भड़ाना ही सुलझा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि इन्हें भारी मतों से जिताकर कामयाब बनाए। इसी में देश का विकास, देश की तरक्की और मंगलौर की तरक्की इसी में शामिल है। इसके लिए आप सब लोग आए, यहाँ मुझे मौका दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुझे शेर वेर तो नहीं आता, पर सच जरूर आता है। तो कह रहे थे इतने वोटों से हम जीत रहे हैं। कभी भी जो 50 साल से राजनीति करते आए उनको ऐसा कभी ना सोचे कि वो बराबर चलेंगे आपके। ये अलग बात है कि दुआएं तुम्हारी अगर इकट्ठी हो गई जिसके ऊपर दुआएं ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो कैंडिडेट तो तुम्हारे बराबर। लेकिन अब ये तो परवरदिगार जानता है, या मेरा कन्हैया जानता है कि पुण्य और पाप का कैसे पता चलता है। जब किसी की वजह से कहते हैं ना परम पिता परमात्मा की ये छोटा सा उस आत्मा का हिस्सा है जो विराजमान है, जैसे वो निकलेगा हम मट्टी हो जाएंगे, खाक हो जाएगा। और जब कोई किसी को दर्द देता है तो वो परवरदिगार को दर्द होता है और वही लिख जाता है कि ये गलत है। जब किसी भाई को मेरी वजह से सकून मिलता है तो वो दर्द होता है कि ये अच्छा है, ये पुण्य है। तो वो सबका हिसाब रखता है। अगर दुआ करने वालों का, अच्छा काम करने वालों का अगर समर्थन हमारे साथ हुआ तो हम जरूर जीत जाएंगे, और उनके साथ हुआ तो वही जीत। मुझे ज्यादा हवा में ना तो मैं बात करता हूं, ना मुझे राजनीति आती। मैं 18 साल पहले आया था, लेकिन 18 साल पहले मुझे शायद एमपी का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का, हरियाणा का, यूपी का कोई कर्जा था मेरे पे, तो वो चुकाए बगैर अगर यहाँ आ जाता तो फिर यहाँ से फिर मुझे वहां जाना पड़ता। तो इसलिए मालिक ने, कन्हैया ने, परवरदिगार ने मुझे वापस भेज दिया कि वहां का चुका के आ और फिर मंगलौर में कर्म कर। तो मैं सब जगह का चुका के आया हूं। अब देखो इस जन्म में तो मैंने कर्जा लिया नहीं और पिछले जन्म का पता नहीं, लेकिन नजर आता है कि गंगा मैया और जमुना मैया के बीच में कभी फकीर साधु बन के हो रहे होंगे और साधु और फकीर उतने घर मांगते थे जिसमें पेट भर जाए, और ऐसे ही मांगते
हमने मांग लिए होंगे और कहते हैं जब तक कर्ज बाकी है तो जब तक तो बंके नहीं जा सकता आदमी तो परवरदिगार के चरणों में भगवान के चरणों में कैसे जाएगा। अगर ऐसे ही चला गया तो उसे वापस आना पड़ता है। ये अटल सत्य है। जो कर चुका के जाएगा कहता जिसका मुकम्मल ईमान हो जाएगा, जिसका मन मुसल्ला हो जाएगा, वो जिस पर कोई दाग और काट नहीं लिया जाएगा, वो इस दुनिया में फिर दोबारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, करतार सिंह भड़ाना, इंतजार हुसैन, मोहम्मद नजीब चैंपियन। भैया मेरा तो मुस्लिम से तो वो रफ्तार बढ़े हुआ तो आपके बीच में ईमानदारी से कुछ नहीं चाहिए, एक रफ्ती कुछ नहीं चाहिए कि पिछले जन्म का ही चुकाते 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 ये हाल हो गया। और अब ये 20 दिन जो इलेक्शन के होते हैं ना, आपने तो इलेक्शन तो सबने लड़ रखे होंगे, किसी ने बड़े किसी ने छोटे, और हमारे चैंपियन साहब ने तो 4-4 बार जीते भी और लड़े तो पता नहीं कितने हैं। जिस तरह से हम वोट मांगने के टाइम में होते हैं, आज के दिन जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, बड़ी मीठी मीठी करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं कि आइए हाजी जी, आइए मुफ्ती साहब, आइए भड़ाना साहब, तो उन्हें वोट के चक्कर में करते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, लेकिन ईमानदारी से वो वोट के लिए नहीं कर रहा। ईमानदारी से कोई वोट का लालच नहीं कि अगर वो बनाएगा, आपका कर्ज उतरवाएगा तो बना देगा, नहीं तो जितना उतने में ही कर्ज उतर जाएगा। सबसे कठिन काम है ईमानदारी की राजनीति करना। ईमानदारी की राजनीति करके कोई दिखा दे तो मैं उसको परवरदिगार की तरफ मानूंगा, उस भगवान की जगह मानूंगा। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये 15 दिन जो है, एक एक दिन गिनता है कैंडिडेट कि आज 9 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, आज क्या है, क्योंकि बताने मुश्किल आ जाती। सबसे अच्छा बिहेव रखना पड़ता, सबके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन करतार सिंह पूरे या तो 2.25 साल का पीरियड है, नहीं तो 5 साल का करना पड़ता है। तो हो सकता है 2.25 साल के लिए अगर तुमने नौकरी दे दी तो मेरा 2 साल में ही कर्ज उतर जाएगा और फिर हरि के चरणों में एक बात करता हूं। अब मुझे ये पता लग गया कि मुझे जाना मंगलौर से है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा झोपड़ा बनाने का मन बना लिया और मैं वादा करता हूं, देखो जाना तो सभी को है, लेकिन जिस दिन मेरा यहां से जनाजा का हो, अर्थी का हो, मेरा शिव का हो, तो वो हमारे हिंदू में प्रथा है कि हम संस्कार करते हैं और उसके बाद जब हमारी जो अस्थियां हैं उनको चुप के सारे भाई जो प्रेमी होते हैं वो उन्हें चुपने के लिए आते हैं और उन्हें चुप के इकट्ठी करके और गंगा में बहाते हैं। लेकिन उसमें भी एक भला काम करते हैं कि दुनिया में अगर जल को कोई चीज साफ करती है तो वो अस्थियां है, या तो तांबा या अस्थियां जल को साफ करती है। तो दो फायदे उठा लिए।
अस्थियां भी वहां चली जाएगी। लेकिन अगर ये कह दिया जाता ना कि जल को साफ करने के लिए हम अस्थियां यहां बना रहे हैं तो शायद कोई ना लेता था। लेकिन उसने डाल दिया जो अस्थियां यहां लेके आएंगे वो सीधे परम धाम जाएंगे। तो जाना मुझे भी परम धाम, क्योंकि गंगा मैया हरि के चरणों से निकलती है, विष्णु भगवान के चरणों से निकलती है। और यहाँ से अगर अस्थियां वहां मेरी डल जाएगी तो मैं भी भवसागर पार कर जाऊंगा। लेकिन मैंने ये बातें क्यों कही? अगर मैं सच्चा हूं और जिस दिन काट के जाऊंगा, अगर 36 बिरादरी उसको चुकने के लिए नहीं आए तो मैं समझूंगा परमात्मा कहीं है। हेलो, तो जो प्रेम सबको प्रेम करेगा, जो सबको अपना भाई और बाप बराबर समझेगा और जो उसके हुक्म से आया उसका हुक्म बजाएगा, उसके लिए क्योंकि अपने लिए कुछ ना चाहिए तो इतना चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाओ जो मर के जिंदा रह जाओ। और जब मैं तुम्हारे दिलों में जिंदा रह जाऊंगा तो अस्थियां चुनने तुम जरूर जाओगे। ये मेरा वादा। मैं वोट की बात नहीं कर रहा, भरोसा बात करता हूं, लेकिन डरता हूं कि मेरा भरोसा न टूट जाए। मैं कोई फर्क नहीं करता किसी भी तरह का। मैं ये देखता हूं अच्छा है कि नहीं, इसका हक है कि नहीं। जिसका हक है उसके लिए सर भी कटवा लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, उसका हक जरूर। तो ज्यादा कहते हुए आप मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर मैं तो एक जगह अभी पीछे बोल दिया, भाई हम भी तो रिवाज अदा तो करते ही है ना। मैं तो सच बात ये है, मैं तो जब कहीं जाता हूँ कोई बात करता हूँ कन्हैया के सामने पर्ची डाल देता हूँ और पूछ लेता हूँ कि मालिक मेरे ये काम करूं या ना करूं। एक में लिख देता हूँ कर, एक में लिख देता हूँ मत कर। मत करने की आगे कैंसिल करने की हो गया। तो वोट डालने से पहले तुम भी अल्लाह को याद करके डाल लेना। करतार गिनाए क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं है। वो उसी को दिखाएगा जो उसका हकदार होगा, जो सबका काम करेगा, जो मंगलौर का विकास करेगा, जो मंगलौर को बेंगलोर बनाएगा। कई लोग जो है, मैं साथ बात करता हूँ, जब मैंने ये बात कही है कि मैं मंगलौर को बेंगलोर बना दूंगा, तो बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, जो चीजें बेंगलोर में है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, वातावरण अच्छा है, गलियां है, सड़कें हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और सेहत के लिए मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मौसम में तो हमारे यहाँ भी कमी नहीं है, क्योंकि गंगा मैया का किनारा है और थोड़े से ऊपर जाके पहाड़ी है, ऐसी ही है। तो मैं जो जवान से कहा है ना, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया तो वो सहूलतें जो वहां है ना, वो यहाँ करवा के ही काम लूंगा। करनी नहीं चाहिए। आप ज्यादा समझदार हो, मैं आपको सलाम और प्रणाम करके वाणी को विश्राम देता हूँ और 2-4 में नारे लगाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की।
मैया, मैंने पहले एकदम नोटिस किया था, उसमें लिखा था कि गंगा मैया हम सबके लिए बराबर है। जब वो हमारी खेती में जल देती है तो वो ये देखती है क्या कि ये खेत इस्लाम वालों का या हिंदुओं वालों का, सबको बराबर देती है ना। इसलिए हम भी सबको बराबर देंगे, जो भी काम होगा बांट के देंगे। तो इसी के साथ एक नारा, अगर अब मैं ये कहूंगा कि बाकी चैंपियन साहब आपको बताएंगे क्योंकि वो सारी भाषाएं जानते हैं। मैंने इसलिए मैंने टाइम ले लिया था कि वो तो बहुत अच्छे वक्ता है, तो आपको सुनेंगे। लो जी, आप ही खुशी में देखो। और बनवार जी, और बनवार जी, और बनवार जी। सरकार दो आलम के रुख में अनवार का आलम क्या होगा? अब तुम ही बताओ आका के इजहार का आलम क्या होगा? आज एक और इंतखाब से आप गुजर रहे हैं, जरा मुसलसल तकरीर होगी, लंबा नहीं बोल पाऊंगा, समय कम है और कार्यक्रम भी लगे हैं। आप शायद माजरत देने माफी देंगे मुझे। देखिए, इंतखाब क्या है? इंतखाब वो जरिया है जिससे अपना मुस्तकबिल आवाम तय करता है। मुस्तकबिल आवाम कैसे तय करेगा? कौन सी चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देगी? आज के जमाने में जब जमहूरियत है, जमहूरियत में अक्सरियत की अहमियत होती है, याद रखिएगा। जिसके पास अक्सरियत है वही सत्ता बनाता है। मंगलौर विधानसभा में बाई इलेक्शन से हम गुजर रहे हैं, लगभग 2.5 साल का समय आपके पास है। एक जरूरी बात है कि उत्तराखंड जब से बना है, कुछ इस तरह की तासीर रही कि आप लोगों को कभी भी सत्ता की पार्टी का नुमाइंदा नसीब नहीं हो पाया। लेकिन इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और हमारे युवक मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बड़े गतिशील तरीके से काम हो रहा है। इस मुकाम पर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सुलझे हुए तजुर्बेकार, मेरा भी तो है, 2 मिनट हो गए, तकरीर लंबी नहीं दे रहा हूं मैं, इसलिए कहा मुसलसल और मुख्तसर दे रहा हूं। क्यों मुफ्ती साहब, मैंने गलत तो नहीं फरमाया कुछ? मुफ्ती साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और सुबह गुफ्तगू हुई, फोन किया,